दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम वैभव गुप्ता और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज का वीडियो हम लोग का लिस्ट मेकिंग पर है। मतलब जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है और वो जानता है कि लिस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल बोला जाता है और अधिकतम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ तो जाते हैं और अधिकतम लोग फेल भी हो जाते हैं क्योंकि वो सही तरीके से लिस्ट नहीं बना पाते और सही तरीके से लिस्ट पर कॉलिंग नहीं कर पाते ताकि उनका प्लान नहीं हो पाता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेन वर्क जो बेसिक वर्क होता है वो लिस्ट बनाना होता है। तो आज की वीडियो में हम लिस्ट बनाएंगे कैसे, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब कोई नया व्यक्ति हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है और जब हम उसे बोलते हैं लिस्ट बनाने के लिए तो वो लिस्ट बनाता नहीं है। वो कहता है सर कि जिस व्यक्ति का मुझे प्लान कराना है उस व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर मुझे याद है, मैं डायरेक्ट चलूंगा और प्लान करा दूंगा। तो दोस्तों ये चीज फेज करने को आपको भी आ रही होगी, आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। और अधिकतम डायरेक्ट सेलर कर क्या रहे हैं, अगर उनके साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है तो वो जाके बोलते हैं सर आप अपना लिस्ट बना के मुझे भेजिएगा। तो मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, कोई एक नया फ्रेशर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आकर तुरंत आपकी बातों को नहीं सुनता है, लिस्ट तुरंत कहने पर नहीं बनाता है, लिस्ट जबरदस्ती बैठकर बनवाना पड़ता है। तो लिस्ट बनवाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको 1 घंटे 2 घंटे का समय निकालना है, उस व्यक्ति के पास बैठना है और उस व्यक्ति का एक डायरी पे लिस्ट बनवाना है। होता क्या है कि हम और आप उस व्यक्ति का कॉपी पे लिस्ट बनवा देते हैं और मैं बता दूं मेरे दोस्त कि कॉपी की कदर नहीं होती है लेकिन डायरी की कदर मिडिल क्लास परिवार में, पुअर मिडिल क्लास परिवार में या किसी भी परिवार में डायरी की कीमत अधिक होती है। डायरी लोग सुरक्षित रखते हैं, कॉपी सुरक्षित नहीं रखते हैं। तो लिस्ट हमें जब भी किसी व्यक्ति का बनवाना है तो डायरी पर बनवाना है। पहला चीज इसको आप समझिए। और डायरी पर एक पेज पे आपको 5 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम बनाना है नाम का, दूसरा कॉलम बनाना है मोबाइल नंबर का, तीसरा कॉलम बनाना है पता का, एड्रेस का, चौथा कॉलम आपको बनाना है कि वो व्यक्ति वर्क क्या करता है और 5वां कॉलम आपको बनाना है कैटेगरी। देखिए ये 5 कॉलम अगर उस के डायरी पे आप बनाते हैं तो आपको इस 5 कॉलम को फिलअप करना है। अब इसी प्रकार से नाम, पता, मोबाइल नंबर, वो व्यक्ति वर्क क्या करता है और कैटेगरी, ये 5 चीजें आपको उसके लिस्ट पे लिखनी है। और लिस्ट से ही आपका सीनियर या आप खुद ये समझ पाएंगे कि हम किस व्यक्ति का प्लान करें कि रिजल्ट जल्दी निकल कर आए। अब कैसे होगा, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति का हमें लिस्ट बनाना है तो ये 5 कॉलम बना लेना है। अब सबसे पहले नाम लिखना है, तो नाम की जगह पे नाम आपको लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है, एड्रेस क्या करता है, इसके अलावा कहाँ का रहने वाला है, इसके अलावा कैटेगरी। अब दोस्तों ये 4 चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि सर नाम तो हम लिख लेंगे, पता भी लिख लेंगे, मोबाइल नंबर लिख लेंगे और वर्क क्या करता है ये भी लिख लेंगे, लेकिन ये कैटेगरी क्या है मेरे दोस्त। मैं कैटेगरी आपको बताना चाहूंगा। देखिए हमारे धंधे में क्या है कि कैटेगरी वाइज हम लोग काम करते हैं। कैटेगरी आपके 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला ए कैटेगरी, दूसरा बी कैटेगरी, तीसरा सी कैटेगरी। ए कैटेगरी के लोग कौन है? ए कैटेगरी का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर बात करूं तो हम और आपका वर्क क्या है? प्रोडक्ट को सेल करने का। बात समझिएगा मेरे दोस्त, हम लोग का वर्क है प्रोडक्ट सेल करने का। लेकिन सेल करने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट सेलर सेल्समैन होते हैं। डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट बेचते जरूर हैं लेकिन उनका बेचने का तरीका अलग होता है, उनका मॉडल अलग होता है। हम एक नेटवर्क के माध्यम से प्रोडक्ट का टर्नओवर करते हैं। बात समझ में आपको आया? तो अगर हमें कैटेगरी अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हम और आप पता नहीं कर सकते कि किस व्यक्ति का हम प्लान करेंगे तो रिजल्ट आएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई ए व्यक्ति है जिसका एड्रेस हमने लिख लिया, नाम लिख लिया, पता लिख लिया, मोबाइल नंबर लिख लिया और वो व्यक्ति पढ़ाई करता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगर मैं उसे प्लान दूं और प्लान उसे कितना भी अच्छा लगे, वो करना तो चाहता है, लेकिन मुझे आप बताइए मेरे दोस्त, क्या उसके पास इतने पैसे होंगे जो हमारा प्रोजेक्ट खरीद सके? नहीं होंगे। वो किसी पे डिपेंड है। बात समझिए, वो माता पिता को फोन करेगा और अपनी सारी चीजें बताएगा तो माता पिता तो प्लान सुने नहीं है। माता पिता बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये फ्रॉड होता है। क्योंकि आज से पहले भारत में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी
फ्रॉड कंपनियां आई जो लोगों को लूट कर लेके गई। तो कैटेगरी में जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है और जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, तो प्लान हम किसको देंगे कि ज़्यादा रिजल्ट आएगा? जो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे आश्रित नहीं है। अगर उसे प्लान समझ में आ गया तो वो पैसा लगा सकता है, हमारा प्रोडक्ट खरीद सकता है। बात समझ में आया? तो कैटेगरी का मतलब क्या होता है? कैटेगरी हम ऐसा कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जहाँ से रिजल्ट आए। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है तो उसे हम लोग बनाएंगे ए कैटेगरी। अब इसमें भी क्या है, आपका पता भी, एड्रेस भी मैटर करता है। मान लीजिए मैं रहने वाला गाजीपुर जिले का हूँ और कोई व्यक्ति है जो बनारस का है, पढ़ाई करता है, और एक जो व्यक्ति है जो इलाहाबाद का है, जो बिजनेसमैन है, तो मैं सबसे पहले किसका प्लान करूंगा? मैं सबसे पहले प्लान करूंगा आपका इलाहाबाद वाले का, क्योंकि इलाहाबाद अगर जाके मैं प्लान करता हूं तो वो बिजनेसमैन है, कुछ नहीं करेगा, तो अगर उसे प्लान अच्छा नहीं लगेगा तो हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा। अगर प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसका कुछ ना कुछ कमीशन हमें मिलेगा, मतलब हमारे समय देने का हमें रिजल्ट मिलेगा। बात समझ में आया? तो प्लान उस व्यक्ति का करना है जो कुछ न कुछ कर रहा है। आज देखिए मेरे दोस्त, समाज में आज वर्क की संख्या कम नहीं है, वर्क करने वालों की संख्या कम है। बात समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति मार्केट में बेरोजगार है, मतलब मार्केट में कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं करेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो लिस्ट में कैटेगरी, ए कैटेगरी बनाएंगे, बी कैटेगरी बनाएंगे, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी कौन है? जो हमारे नजदीकी का है और कुछ न कुछ कर रहा है, जो इंडिपेंडेंट हो, जो आश्रित न हो, जो खुद पैसा कमाता हो या खुद कोई ना कोई काम कर रहा हो। बात समझ में आया? दूसरा बी कैटेगरी कौन सा है? अगर आप ए कैटेगरी को प्लान दे देते हैं और आपके पास समय बचता है तो आप बी कैटेगरी का प्लान करिए। बी कैटेगरी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके जान पहचान में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, स्टूडेंट और जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, अब देखिए मेरे दोस्त, स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने जीवन में कामयाब होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम वर्क कुछ न कुछ करना चाहते हैं, तो बी कैटेगरी में आप उन्हें डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब ए कैटेगरी का प्लान आप कर लेंगे, ए कैटेगरी की लिस्ट पूरी आपकी खत्म हो जाएगी, तब आप बी कैटेगरी को प्लान देंगे। बात समझ में आया? फिर इसके बाद आता है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी ऐसा कैटेगरी है जहां पर ये फालतू के लोग होते हैं। अगर आपके पास समय बचा है, कोई काम नहीं है, तो आप सी कैटेगरी के लोगों को जाके प्लान दे सकते हैं। बात समझ में आया? तो लिस्ट बनाने के ये 5 चीजें मैंने बताया। सबसे पहले आपकी लिस्ट लिखित होनी चाहिए। लिखित रहेगा तो आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिया है तो फॉलोअप भी दोबारा कर सकते हैं उस लिस्ट को देखकर। अक्सर क्या होता है, हम प्लान देते हैं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद अगर वो व्यक्ति को हम फॉलोअप करते हैं, वो व्यक्ति बोलता है मैं नहीं करूंगा, तो हम और आप उसका फॉलोअप करना बंद कर देते हैं मेरे दोस्त। और होता क्या है, आगे चल के भविष्य में पता चलता है कि वही व्यक्ति आप ही के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ के काम कर रहा है, लेकिन अन्य टीम के साथ जुड़ के काम कर रहा है। तो इसका पछतावा बाद में भुगतना हमें और आपको पड़ता है। तो सबसे अच्छी बात है, अगर आप लिस्ट बना के काम करते हैं तो आप ये एनालिसिस करेंगे कि इस व्यक्ति का मैंने प्लान दिया, तो इससे आप बात मुलाकात बार बार करते रहेंगे। तो लिस्ट बनाने का तरीका मेरे दोस्त यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा नाम वैभव गुप्ता है, जैसे मैंने आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।